सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मौसम में तब्दीली हो रही है, सर्दियों से गर्मियों की ओर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में फार्मों पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या फार्मर्स को इसका नुकसान होगा? देखिए आजकल क्या हो रहा है, फार्मर को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो कर्टन्स लगा रखे हैं उनको एकदम खोल दूं, किस समय खोलूं, किस समय बंद करूं। एक्चुअली उसको ये समझने की ज़रूरत है कि दिन में 3 बार टेम्परेचर चेंज होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इन दवाइयों से अच्छा है कि अच्छी मैनेजमेंट की जाए, इन दवाइयाँ इतनी असरदार नहीं है, तो सस्ता उपाय क्या कर सकता है? जो छोटा फार्मर है वो कैसे इस स्थिति में मैनेज कर सकता है? देखिए आजकल आजकल ही उससे सोचना पड़ेगा। आंवला जो बहुत रिच होता है विटामिन सी में, और अगर आप 1 किलो आंवला 1 टन फीड में उसकी गिटक समेत ही पीस के उसको खिला देते हो तो उसमें 60 ग्राम विटामिन सी मुर्गी को मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्योक न्यूज़, जहां हम लेकर आते हैं पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए। आज हम आए हैं डॉक्टर एस के खन्ना के पास और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे सर्दियों से अब मौसम का बदलाव हो रहा है और गर्मियाँ आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी आपकी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मौसम में तब्दीली हो रही है, सर्दियों से गर्मियों की ओर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में फार्मों पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या फार्मर्स को इसका नुकसान होगा? देखिए आजकल क्या हो रहा है, फार्मर को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो कर्टन्स लगा रखे हैं उनको एकदम खोल दूं, किस समय खोलूं, किस समय बंद करूं। एक्चुअली उसको ये समझने की ज़रूरत है कि दिन में 3 बार टेम्परेचर चेंज होता है। सुबह 4 बजे टेम्परेचर जो है वो आज भी 22-23 के करीब जा रहा है, दिन में 32-33 चला जाता है, रात को फिर 25-26 आ जाता है। तो हमारा मुर्गी को जो एक्चुअल टेम्परेचर का ज़रूरत है वो 26 से 23 की है। तो उसको ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि किस समय टेम्परेचर उसको 26-23 हम कैसे रख सकते हैं। कितना जो नीचे उसके पर्दे लगे हुए हैं खाद के नीचे, उनको तो खोल ही देना चाहिए पर्दों को आजकल। और दूसरे पर्दे भी 2-3 दिन के अंदर जो है रात रात को सिर्फ डाउन होगा, वो भी एक ही पर्दा, दूसरी साइड का पर्दा भी उसको खोल देना चाहिए। इसके क्योंकि आगे काफ़ी, अगर जो फार्मर लेट हो जाते हैं पर्दे खोलने में, उनको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गर्मी के कारण एकदम ही हीट स्ट्रोक से मुर्गियाँ एकदम अचानक ही रात को 100-200 किसी एक शेड में मर जाती हैं। तो इसके लिए उनको ये बहुत जल्दी से ध्यान करना चाहिए। और इसका अधिक जानकारी के लिए वो क्या कर सकता है, इसका अपना आजकल मौसम विभाग अगले 7 दिन का सारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देता है, और जैसा देखने में आ रहा है कि अगले 6-7 दिन में 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हुए 32-35 टेम्परेचर मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आजकल उसको पर्दे खोल के 26 से 23 पे ले आना चाहिए। सर, ये भी है कि अब मौसम बढ़ रहा है, 35 के बाद मुर्गियों में मोटिलिटी भी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए क्या मेडिसिन्स भी हैं कोई जो फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं बर्ड्स के लिए? देखिए मैं सबसे ऊंची चीज़ मैनेजमेंट मानता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब है रख रखाव। अगर मुर्गी का रख रखाव ठीक है, उसका टेम्परेचर ठीक है, तो दवाइयों का नंबर बाद में आता है। और उसमें दवाइयों में भी कौन सी दवाइयाँ जो अच्छा काम करती हैं वो देने में लोग बहुत सारी महंगी दवाइयाँ भी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते हैं, ग्लूकोज भी देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, सोडियम सैलिसिलेट देते हैं, और विटामिन सी देते हैं। तो इस तरह की एक लंबी चेन है। अगर मैं इन दवाइयों को जोड़ूं तो 15 से 20 रुपये शायद 2 महीने में दवाइयों का खर्चा है एक बर्ड पर। तो मैं ये सोचता हूं कि हम इतना महंगा दवाइयों पे खर्चा ना करके हम अब उसके मैनेजमेंट का सुधार करें। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बर्ड को स्ट्रेस फील होता है, और उससे क्या फीड इनटेक पर कोई असर पड़ेगा या एग प्रोडक्शन पर कोई असर पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हर साल सैकड़ों सालों से लोग देख रहे हैं, जब से मुर्गी चल रही है, 30 डिग्री के बाद प्रोडक्शन में भी फ़र्क आता है, फीड इनटेक में भी फ़र्क आता है, और उसके बाद इसके साथ सारी चेन चलती है। जब मुर्गी फीड कम खाएगी, अंडा कम देगी, अंडा कम देगी, साथ में साइज़ छोटा हो जाएगा,
साइज़ छोटा हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी बिगड़नी शुरू हो जाएगी, अंडे की क्वालिटी भी बिगड़ती है। खाली क्वालिटी बाहर की नहीं बिगड़ती, अंडे की अंदर की क्वालिटी भी बिगड़ती है। अंडा 4-5 दिन रखने के बाद अंडा पानी बनना शुरू हो जाता है, लंबे समय के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, बाहर उसका छिलका कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक हमें जो है गर्मी आने पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं 35 डिग्री तक। 35 डिग्री के आगे फिर 40 तक जाता है तो और चीज़ें आती हैं। फिर हमारा जो है प्रोडक्शन का जो ड्रॉप है वो 10% तक भी चला जाता है जी। और 40 के करीब जब जाता है तो हमारी यहाँ तक कि आधा % मोर्टेलिटी हर रोज़ की शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हर एक जगह अलग अलग जोन हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर एक महीना रहेगा। बिहार में चले जाइए 45 डिग्री टेम्परेचर आता ही नहीं है। बिहार में 40 डिग्री टेम्परेचर अक्सर रहेगा, लेकिन उसके साथ 80 के करीब ह्यूमिडिटी रहेगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, असम वगैरह में, मिज़ोरम या उस इलाके में चले जाते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी हाई रहेगा, टेम्परेचर 35 से नीचे रहेगा। अगर हम चले जाते हैं इधर कर्नाटका, तेलंगाना या इधर साउथ की तरफ चले जाते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल 60 रहता है, बहुत अच्छा ह्यूमिडिटी का लेवल रहता है। और जेन्युइन जैसे कहते हैं ना, नेचुरल या कुदरती वेंटिलेशन, भगवान की तरफ से बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके लिए मुर्गी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। समुंदर का किनारा है, कोस्टल बेल्ट है, विजयवाड़ा है, तो वाइजाग है, ये सारे एरिया में जितनी पोल्ट्री है कोस्टल बेल्ट में, इनको ह्यूमिडिटी का ज़्यादा वो दिक्कत आती है, लेकिन टेम्परेचर की दिक्कत नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब है मुर्गी को ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 डिग्री पे रखा जाए। अगर इससे ज़्यादा जाता है, 35 तक चला गया टेम्परेचर, तो थोड़ा सा 2 से 3% प्रोडक्शन ड्रॉप होगी, लेकिन उसके ज़्यादा ना जाए उसके लिए हमें सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। ह्यूमिडिटी का जहाँ तक सवाल है, ह्यूमिडिटी हमारी जो है 60% होनी चाहिए मुर्गे के लिए। अगर जिन इलाकों में 80-85 के करीब चलती है, जो समुद्र के किनारे पे बसे हुए फार्म हैं, वहाँ पे 80-85 के करीब जाती है, तो वहाँ पे हमें वेंटिलेशन का रेट इम्प्रूव करना पड़ता है, पंखे लगाने पड़ते हैं। नहीं तो बहुत सारी नस्लें मुर्गियों की ऐसी हैं जो ह्यूमिडिटी में अंडा बहुत कम कर जाती हैं। तो हर एक नस्ल का अलग अलग तापमान है, अलग अलग ह्यूमिडिटी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। तो सर, आप क्या सुजेशन देना चाहोगे जो फार्मर्स हैं कि कोई मेडिकेशन है इसकी? देखिए, मैं लास्ट प्रेफरेंस मेडिकेशन का देता हूँ। मैं सबसे पहले मानता हूँ कि एक जानवर को आप दुरुस्त रखिए ताकि उसकी टॉलरेंस हो, यानी कि ऑप्टिमाइज अपने आप को करे। आज तक की साइंटिस्ट लोग यहाँ तक करते हैं कि चिक्स को आते ही उसको हाई डिग्री टेम्परेचर रोज़ का घंटा के लिए दे देते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट अगर 35 डिग्री सेल्सियस की है पहले हफ्ते, तो उसको 40 दे देते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि उसका ब्रेन जब ऐसा ऑप्टिमाइज कर ले टेम्परेचर को कि जब वो मुर्गी बड़ी होती है तो वो 40 डिग्री को उसकी मेमोरी में आ जाए, तो उसको इतनी मोर्टेलिटी ना हो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों का ज़्यादा रोल नहीं है, जबकि इसमें 15-20 तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं तो वो थोड़ा इम्यूनिटी को रोकती हैं, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। बर्ड का जो है परफॉर्मेंस को हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए मार्केट में क्रोमियम मिल रहा है, पैरासीटामोल मिल रहा है, एस्पिरिन मिल रही है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत तरीके के मिल रहे हैं। और मुझे जो लगता है विटामिन सी है, वो सारा कुछ, विटामिन ई है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं, इनमें किसी की कोई अपनी मोर्टेलिटी कम नहीं कर सकता। जब तक आप एक, जैसे इंसान का ही उदाहरण ले लीजिए, आप एक 45 डिग्री पे धूप में एक इंसान को खड़ा कर दीजिए और वो दोपहर में 3-4 घंटे खड़ा रहेगा, तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। जब तक कि आप उसके सिर पे अगर ठंडा तौलिया लगा के खड़ा करेंगे तो वो आदमी, इंसान जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब है उसको अगर हम वो पिलाते रहें, जलजीरा पिलाते रहें और उसको धूप में खड़ा करते रहें, तो ये सोचा कि हमने दवाई दे के आदमी को जिंदा कर दिया, तो वो उस बात का यहाँ पे मुर्गियों में भी वही चीज़ साबित होती है। हमें मुर्गी को बचाना है, दवाई से नहीं बचाना, इन्वायरमेंट को ठंडा रख के बचाना। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इन दवाइयों से अच्छा है कि अच्छी मैनेजमेंट की जाए, इन दवाइयाँ इतनी असरदार नहीं है, तो सस्ता उपाय क्या कर सकता है जो छोटा फार्मर है, वो कैसे इस स्थिति में मैनेज कर सकता है? देखिए, आजकल
आजकल ही उससे सोचना पड़ेगा। आंवला जो बहुत रिच होता है विटामिन सी में, और अगर आप 1 किलो आंवला 1 टन फीड में उसकी गिटक समेत ही पीस के उसको खिला देते हो तो उसमें 60 ग्राम विटामिन सी मुर्गी को मिल जाता है। तो मुर्गी को 70 से 80 ग्राम की डोज है पर टन जो है, आप मैक्सिमम 100 ग्राम टन की डोज है विटामिन सी। सब में पोटेशियम की कमी है जी। तो बहुत सारे फार्मर इस चीज़ को बैलेंस करने में भूल जाते हैं कि अगर आपने सोया नहीं डालना गर्मियों में जी। और उसको पोटेशियम फीड में कम रहेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रहेगा फीड में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब है अगर हमारी पोटेशियम वगैरह की कमी रहेगी या पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का बैलेंस नहीं रहेगा तो उसमें भी मुर्गियां ज़्यादा मरेंगी। तो उसको ये पोटेशियम वगैरह अगर सस्ता मार्केट में मिल जाता है 40-50 रुपए किलो होता है जी। पोटेशियम क्लोराइड डाल सकता है, पोटेशियम सल्फेट डाल सकता है, अमोनियम क्लोराइड डाल सकता है, मीठा सोडा डाल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और ज़्यादा बात है कुछ एस्प्रिन भी इसमें अच्छा काम कर जाती है। तो ये बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ हैं जिनका वो उपयोग कर सकता है। और ज़्यादा इसमें रोल है कि फीड कैसे डालनी है, कितने बजे डालनी है, क्या करना है, उसी का रोल है। लेकिन अभी आप दवाइयाँ अगर डालनी है तो दवाइयों पे जोर मत दीजिए, सिर्फ ये आंवला पाउडर दे दें और ये जो महंगी महंगी दवाइयाँ उनको छोड़ के अपनी मैनेजमेंट की तरफ फार्मर ध्यान रख सकता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसके खन्ना। आप ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।